नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 2019 की रिगार्डिंग जो कुछ अपडेट्स हैं एक दो दिन में जो आए हुए हैं वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप जिस चैनल पे हैं अभी यहाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रही है, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है, आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट यहाँ मैं करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न रीजन में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एमटीएस के थ्रू, ठीक है, तो उसके बारे में जो अपडेट है इतने दिन बाद अपडेट दिया गया है, एक नोटिस दिया गया है हार के, यानी लगभग 2.5 महीने का समय हो चला है। कई सारे रीजन का, साउदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन में डिपार्टमेंट एलोकेशन कब का हो चुका है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन कॉल कर रहे थे, कई का तो रिसीव ही नहीं करते, आरटीआई ईमेल वगैरह हो रहा था, तो इससे परेशान होकर हो सकता है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, और जो कि वो लेट दिया है और इसका कोई हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में देख सकते हैं क्या है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर वेरियस एसएससी एमटीएस एग्जाम ड्यू टू पैंडेमिक ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री आर सफरिंग एंड नॉट एबल टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। चलो ये तो मानने वाली बात है कि अभी मुश्किल का समय है देश के लिए, गवर्नमेंट क्या और प्राइवेट क्या, सब में एक तरह से जितने भी ऑफिसेज हैं सब एक तरह से रेंग ही रहे हैं। जहाँ 10-10, 20-20 एम्प्लॉय काम करते थे वहाँ एक दो से काम चलाना पड़ रहा है। चलिए ये समझने वाली बात है, लेकिन एक चीज़ है कि इसका रिजल्ट आया था 6 मार्च को, तो लगभग मार्च में इतना रस नहीं था कि इतने सारे केसेस नहीं थे, इतना सारा बंद नहीं था। ठीक है, तो उनमें इनको करना चाहिए था। अप्रैल से ज़्यादा केस हो गया तो सारी चीज़ शट डाउन करने पड़े, तो उनको कुछ करना चाहिए था। लेकिन अब जब इन्होंने नोटिस डाल दिया है तो हमारे पास अब वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कम से कम 15 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि अगर 4-5 दिन की बात होती थी ये नोटिस ही नहीं डालते। ठीक है, तो लगभग अब मई के एंड तक हो सकता है वेट करना पड़ जाए। लेकिन आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक चीज़ लिखा हुआ है जो बिल्कुल एक तरह से सही नहीं है, लेकिन देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि हु आर एलोकेटेड टू वेस्टर्न रीजन इज़ यूज, मतलब कैंडिडेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी एलोकेट किए गए हैं वो यूज हैं। यूज अगर होता तो नॉर्दर्न रीजन तो सबसे ज़्यादा है वहाँ, ठीक है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने तो कब का दे दिया है। अभी उनको 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट दिए हुए, तो यूज भी नहीं है। 1700-1800 कैंडिडेट्स हैं फिर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो मुंबई है, महाराष्ट्र है, तो इसलिए हो सकता है काम ना हो पाया हो। तो वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और है आगे कि ड्यू टू अबव रीजन द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू एलोकेट डिपार्टमेंट्स इज़ टेकिंग सम टाइम, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि दो द ऑब्स्टिकल्स एंड आर फुली कमिटेड टू डू नॉमिनेशन। देखिए यहाँ नॉमिनेशन की भी बात की गई है, तो अगर नॉमिनेशन एक्चुअली ये सच में करेंगे तब तो एक तरह से सोच सकते हैं फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद भी नॉमिनेशन में टाइम लगता है। नॉमिनेशन करने का सेंस है आपके डोजियर को सेंड कर दिया गया आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट में, ठीक है, वहीं से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट जब एक्शन में आएगा कब, जब आपका फाइल वहाँ पहुँचेगा आपके नाम से, ठीक है। तो अगर वेस्टर्न रीजन में दोनों साथ आ जाता है तो हो सकता है आपके लिए कुछ समय का बचत हो जाए। तो चलिए वेट करते हैं, अगर ऐसा हो तब तो और अच्छी बात है कि नॉमिनेशन और डिपार्टमेंट एलोकेशन एक साथ आ जाए। इसका मतलब आपका जो है डोजियर वो डिस्पैच कर दिया गया हो। आगे हम देखेंगे ईस्टर्न रीजन के बारे में, ठीक है। तो अभी वेट करते रहिए, बोल रहे हैं घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो ठीक है, हाँ ये सच बात भी है। अगर काम नहीं है तो घर पे रहना है, ठीक है, अगर ज़रूरी है तभी बाहर जाना है, ठीक है, ये तो सबको पता है और सब कर भी रहे हैं इसे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ये तो वेस्टर्न रीजन का हो गया। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न रीजन। ये अगर आप किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर जुड़े होंगे, आपको ये ज़रूर मिला होगा कटआउट कि ये एक ज्वाइनिंग लेटर है और बोला गया था कि ये एमटीएस का ही है और इस बार के सिलेक्शन का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास भी नहीं हुआ, और होता भी है कि अगर कुछ चीज़ होने वाला हो उसके नाम से फेक सारे चीज़ आने लगते हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे। तो आप पता भी लगा सकते हैं। देखिए डिपार्टमेंट कौन सा है, जो डिपार्टमेंट है, और नाम है इनका आकाश, ठीक है। तो अगर खुद से जाके चेक करेंगे ईस्टर्न रीजन का जो भी डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आया था उसमें चेक करेंगे तो सेम नाम मिलेगा आपको, ठीक है, और सेम डिपार्टमेंट भी मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि भाई ये सही है बिल्कुल, यानी ईस्टर्न रीजन में लेटर स्टार्ट कर दिया है डिपार्टमेंट में भेजना, ठीक है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि सारे डिपार्टमेंट ही भेज देंगे, नहीं, डिपार्टमेंट वही भेजेंगे जिनको ज़्यादा जल्दी है या एम्प्लॉय की ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको हायर करना है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ स्टार्ट हो गई है, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबसे ज़्यादा मतलब पहले हुआ था, सबसे पहले वहीं हुआ था, ठीक है। तो एक और है आरटीआई, ये किसी दूसरे ने लगाया था, लेकिन इसी से रिलेटेड है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब लेटर भेजना स्टार्ट हो गया।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है डोजियर्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी एमटीएस 2019 पर्टेनिंग टू एसएससी ईआर रीजन हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड। मतलब पूछा गया था कि भाई गया कि नहीं गया, ठीक है। इसमें है कि इन्होंने बोला कि 30 अप्रैल को ही डिस्पैच कर दिया गया है, मतलब स्टूडेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट में। तो ये सबसे ज़रूरी है, अगर डिपार्टमेंट को भेज दिया गया तभी तो वो कुछ प्रोसेस करेंगे। और देखिए 30 अप्रैल को भेजा गया और 10 तारीख 11 तारीख हुआ है और ये विदिन 10 डेज में डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया है। जिनको जितनी जल्दी बुलाना है उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया काम। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एसएससी से पीछा छूटे, यानी एसएससी अपना पूरा काम पहले जब तक ख़त्म नहीं करेगी तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस लटका ही रहेगा। तो देखते हैं कब तक आएगा, खास करके वेस्टर्न रीजन अभी और सारे रीजन बाकी हैं, एनईआर बाकी है, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन बाकी है, तो सारे रीजन का भी है। तो देखते हैं कब तक आता है। लगभग एक चीज़ तो फिक्स है कि वेस्टर्न रीजन में अब कुछ टाइम का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आई होप अगर नॉमिनेशन और डिपार्टमेंट एलोकेशन दोनों साथ आ जाए तब तो कुछ टाइम का फ़ायदा होगा। तो टाइम टू टाइम अपडेट आप भी रहिए और मैं भी करता रहूँगा। इसमें इतना ही डिस्कस करना था। बाकी अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है आपकी वीडियो तो ज़रूर चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी तरह के डाउट के लिए, ठीक है। मैं ज़रूर क्लियर करूँगा उसको। तो एंड करते सेशन को। थैंक यू। जय हिंद।